हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी ऑफ क्लास 9th साइंस। हमने किया था एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, और आज हम देखेंगे कि ये एनर्जीज़ हमारे डेली लाइफ में कैसे कन्वर्ट होती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ के ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें एनर्जी कन्वर्ट होते हुए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हुए समझ आती है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ का बेस क्या है, प्लांट्स। अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। सो प्लांट्स कौन सी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं? दे आर यूजिंग सोलर एनर्जी। सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, और सोलर एनर्जी को वो किस एनर्जी में यूज़ कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी। रिएक्शन होती है और ग्लूकोज पैदा होता है। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी जो क्लॉक होती है उसमें हम छोटा सा एक सेल डालते हैं, ठीक है। अब इस छोटे से सेल में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये सेल क्या करता है? इसमें होती है केमिकल एनर्जी जो करेगा केमिकल रिएक्शंस, और घड़ी की सुई चलने लगेगी। मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके। अब इसी तरह के बड़े बड़े सेल्स की जो बैटरीज बनती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल है आपका बैटरीज का, जो व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। वो क्या करती हैं? उसमें भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी अंदर, ठीक है, और व्हीकल को वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। अगेन व्हीकल को जो फ्यूल दिया जाता है उसमें भी केमिकल है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपके पास आयरन है, आप कपड़े इस्त्री कर रहे हो, तो कौन सी एनर्जी का यूज़ कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके। आप टीवी पे देख रहे हो, तो टीवी कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया, और जब टीवी ऑन हुआ तो उसमें लाइट और साउंड एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गया। सो इन शॉर्ट वी सी आवर लाइफ, जो डेली लाइफ है, दैट इज़ फुल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स in which energy is converted from one form to the other. From here, we conclude the law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to the other. एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन remains constant. ठीक है। अब इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल एक। मान लीजिए
किसी सर्टेन हाइट पे आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स कंसीडर देयर इज़ अ बॉल, ठीक है। इसको ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम अ हाइट, ये हाइट मान लीजिए आप, दिस हाइट इज h। जब ये इस पोजीशन में है, दिस बॉडी हैज़ मास m, ठीक है। यहाँ पे जो सारी की सारी एनर्जी जो होगी बॉडी की, वो उसकी पोजीशन की वजह से होगी। सो होल एनर्जी, बिकॉज द होल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन एंड इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, mgh होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? नो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही क्या है? ज़ीरो। अभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अभी उसने ड्रॉप होना स्टार्ट नहीं किया है। सो काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ज़ीरो। अब आप इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉल ड्रॉप हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, सो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज़ होगी? उतने ही रेट से डिक्रीज़ होगी जितने रेट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जस्ट बिफोर द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और हाइट कितनी रह जाएगी यहाँ ग्राउंड पे पहुँचते पहुँचते? ज़ीरो। सो एट द ग्राउंड हाइट इज़ ज़ीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो ज़ीरो एंड वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, सो होल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दैट इज़ मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी और सारी की सारी जो एनर्जी होगी that is due to kinetic energy. So at this point total energy is due to the potential energy. At the starting point total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. तो kinetic energy ज़ीरो थी तो total energy is potential energy, और जब ये ग्राउंड को टच कर गई तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई बट रही क्या? कांस्टेंट। वही जो वैल्यू यहाँ पे थी वही यहाँ पे है, दोनों का सम। सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। इन दोनों का सम, एनर्जी कितनी रहेगी? इन दोनों का सम। टॉप पे ये ज़ीरो है, ठीक है, और बॉटम में ये ज़ीरो है, पर इनका सम जो होगा वो दैट विल रिमेन सेम, दैट इज़ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो दोनों एनर्जीज़ का सम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। टुमारो वी विल डू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।